एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जाओलिंग दिखाया जाता है, जो फिनिक्स की हालत को देखकर हंसता है। और तभी फिनिक्स कहता है, कौन है वहाँ? और हमें अच्छे से दिखाया जाता है कि जाओलिंग भी उस वाइन को पकड़कर लटका हुआ होता है। और फिनिक्स को देखकर कहता है, तो क्या आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए यंग मास्टर फिनिक्स? मुझे यकीन नहीं होता कि आप भी इससे बच निकले। लगता है जो नाइफ मैंने अपने लिए रखी थी, अब मुझे उसका उपयोग आप पर करना होगा। और ये बात सुनकर फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, रुको जाओलिंग, प्लीज़ ऐसा मत करो। क्या हम बात करके ये सब नहीं निपटा सकते? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, पैसा, औरत या जो भी तुम चाहो। मैं पूरी तरह से तुम्हारा हो जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ उस नाइफ को दूर रखो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, ऐसा मत करो। और तभी फिनिक्स को एबिसल पिट के बाहर से एक आवाज़ आती है और फिनिक्स वहाँ देखकर कहता है, क्या वहाँ कोई है? और जाओलिंग भी वहीं देखता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ वो अनाउंसर खड़ा होता है और उस एबिसल पिट में आवाज़ लगाता हुआ कहता है, ह्यू यू, क्या तुम वहाँ हो? और तभी फिनिक्स चिल्लाकर कहता है, अंकल ह्यूली, मैं यहाँ हूँ अंकल, प्लीज़ मुझे बचाइए। और तभी बिना किसी देरी के जाओलिंग फिनिक्स की तरफ अपनी नाइफ से वार करता है, जो कि उसके पैर से लगती हुई जाती है। जिसके बाद फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस नाइफ पे कुछ और चीज़ भी लगी होती है। और फिनिक्स के डर से पता लग रहा होता है कि उस नाइफ ने सिर्फ उसका पैर ही नहीं काटा, बल्कि कुछ ज़्यादा बड़ी चोट दी है। और उसकी चीख सुनकर एबिसल पिट के ऊपर खड़ा हुआ अनाउंसर कहता है, योयू, क्या तुम ठीक हो? और हमें दिखाया जाता है जाओलिंग फिनिक्स से कहता है, क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी जान नहीं ले पाया तो? कम से कम मैं तुम्हारी मर्दानगी तो ले ही सकता हूँ। और इस बात से हमें पता चलता है कि जाओलिंग ने वो नाइफ फिनिक्स के पैर पर नहीं, बल्कि उसके मेन पार्ट को काटने के लिए मारी थी। और उस नाइफ पर वही चीज़ लटकी हुई थी। जिसके बाद फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होता है और कहता है, जाओलिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इतनी तकलीफ में होने के बाद भी फिनिक्स की अकड़ अभी भी नहीं टूटी होती। और जाओलिंग कहता है, क्या हुआ फिनिक्स, क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया? मुझे लगता है कि तुम्हारा वंश तुम्हारे साथ ही खत्म होने वाला है। ये तो काफ़ी फनी बात है, क्यों, है ना? और तभी ह्यूली कहता है, तुम इसके लिए पछताने वाले हो जाओलिंग। और जाओलिंग कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे बदला ही लेना चाहते हो तो आओ और मुझे हेल में ढूंढो। और ये कहता हुआ वो उस वाइन को छोड़ देता है और एबिसल पिट में गिर जाता है। और इसके बाद फिनिक्स दर्द से काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और उसका दर्द ह्यूली से देखा नहीं जाता। और वो कहता है, क्या हुआ यंग मास्टर, मैं वहाँ आ रहा हूँ। और वो जल्द से जल्द उस एबिसल पिट में जाकर फिनिक्स को वहाँ से बचा कर लाता है। और फिनिक्स से कहता है, क्या आप ठीक हैं यंग मास्टर? आप बच गए हैं, मैंने आपको बचा लिया। और फिनिक्स ह्योली से कहता है, अंकल, मैं चाहता हूँ कि आप जाओलिंग को मार डालें। और फिनिक्स की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी होती है उस टाइम। और तभी ह्योली फिनिक्स को एक दवाई देता है खाने के लिए और कहता है, हमें यहाँ से पहले निकलना होगा और बाद में मैं किसी को ज़रूर ढूंढूंगा जो जाओलिंग को सबक सिखाए। इसके बारे में दिखाया जाता है ह्योली फिनिक्स को उस एबिसल पिट में से बचाकर बाहर ज़मीन पर ले आया होता है। और फिनिक्स काफ़ी तड़प रहा होता है, क्योंकि जाओलिंग ने उसके किसी ऐसे वैसे हिस्से पर वार नहीं किया, बल्कि उसके मेन पॉइंट पर किया। और फिनिक्स ह्योली से कहता है, अंकल, मेरी कसम खाइए, आप मेरा बदला उस जाओलिंग से ज़रूर लेंगे। और ह्योली कहता है, यंग मास्टर, चिंता करने की कोई बात नहीं, जाओलिंग ने जो भी किया वो उसकी भरपाई ज़रूर करेगा। और इसके बाद ह्योली वहाँ खड़े बाकी बंदों को प्रिपेयर होने के लिए कहता है और बोलता है, हम इस पिट में जा रहे हैं और हम उसे ढूंढने वाले हैं, जिंदा या मुर्दा। और ये कहते हुए वो उस पिट में जाने लगते हैं। इसके बारे में जाओलिंग दिखाया जाता है, जो बेहोश पड़ा हुआ होता है। और तभी उसकी आँख खुलती है और वो कहता है, आखिर मैं हूँ कहाँ? मैं बच गया? क्या इस घास ने मुझे बचाया? और तभी उसे एक आवाज़ आती है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो वहाँ उसका जाओबाई दूसरी फॉर्म में उड़ रहा होता है। और उसे देखकर जाओलिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तुम तो कमाल की हो जाओबाई,
तुम यहाँ मेरे लिए आए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम वहीं क्यों खड़े हुए हो जाओ भाई? आखिर बात क्या है? और तभी जाओ भाई जोर की चीख लगाता है, जिससे जाओलिंग को कुछ शक होता है और वो कहता है, क्या हुआ जाओ भाई? और तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके आसपास की घास उसके नज़दीक आ रही होती है और उसे तरह से लपेटने की कोशिश करने लगती है। और जाओलिंग ये देखकर कहता है, आखिर ये चल क्या रहा है? ये किस तरह की घास है और ये मुझे बांध क्यों रही है? जाओलिंग उस घास से बचने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में वो घास जाओलिंग को पूरी तरह से बांध लेती है और जाओलिंग उस घास में पूरी तरह से लिपट चुका होता है, जिसकी वजह से वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा होता और ना ही वो उस घास को तोड़ पा रहा होता है। और जाओलिंग कहता है, ये क्या है? ये घास इतनी ज़्यादा ग्लो क्यों कर रही है और ये इतनी गर्म क्यों लग रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिघलने वाला हूँ। क्या ये घास अपना टेम्परेचर भी चेंज कर सकती है? लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा। और तभी जाओलिंग ये कहता हुआ ही बेहोश हो जाता है। इसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है, जाओलिंग को होश आता है। आसपास लिपटी हुई घास भी हट चुकी होती है और जाओलिंग ये देखकर कहता है, ये क्या हुआ और मेरी इंजरी सारी ठीक कैसे हुई? और वो उस घास को देखता हुआ कहता है, मुझे लगा था कि ये घास मुझे कंज्यूम कर ले, लेकिन ये मेरा पैर क्यों जपटी हुई है? ये ठीक नहीं है। और तभी जाओलिंग के पीछे से कुछ डार्क और ग्लो करती हुई चीज़ उठ रही होती है और जाओलिंग को जैसे ही वो चीज़ सेंस होती है वो पीछे मुड़ता है और उस चीज़ को देखकर डर जाता है और वो वही घास होती है। और जाओलिंग चिल्लाता हुआ कहता है, मुझे तो लगा था कि ये घास मुझे बचा रही है, लेकिन ये तो मुझे अपना मील बनाने की तैयारी कर रही है। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन जैसे ही जाओलिंग भागने की कोशिश करता है वो घास उसका पैर पकड़ लेती है और जाओलिंग को दबाती हुई रोक देती है। वो घास जाओलिंग की बॉडी से फिर से लिपटने लगती है और इस बार वो घास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है और जाओलिंग उस घास में बिल्कुल बंध चुका होता है। और जाओलिंग कहता है, लगता है मेरा काम तमाम होने वाला है। और तभी जाओलिंग शांत होने की कोशिश करता है और कहता है, अगर तुम इसे सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें शांत होना होगा जाओलिंग। लेकिन तभी वो घास जाओलिंग के सीने के आर पार हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।